सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी तो मिली, लेकिन गुलामी के जख्म और बंटवारे के दर्द से छुटकारा पाना अभी बाकी था। विरासत में मिली अनेक समस्याएं देश के सामने मुंह बाए खड़ी थीं। जाति, धर्म और भाषा के नाम पर देश बटा हुआ था। खासकर ग्रामीण समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं व्याप्त थीं। देश की युवा शक्ति अनिश्चितता और दिशाहीनता की शिकार थी। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए देश के नौजवानों को एकजुट कर जागरूक करना जरूरी था। इस हकीकत से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बखूबी वाकिफ थे। देश के युवा भविष्य के नेता हैं और भारत के सम्मान और आजादी की रक्षा का दायित्व उन्हीं का है। हमारी पीढ़ी गुजर रही है और शीघ्र ही हम युवाओं के मजबूत हाथों में भारत की जलती हुई मशाल को सौंपेंगे, जो उसकी महान और शाश्वत शक्ति का प्रतीक है। 1972 में आजादी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर नेहरू जी की इसी सोच को ठोस शक्ल देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेहरू युवक केंद्र की स्थापना की। इसके तहत गांव-गांव में युवक मंडलों का गठन किया गया। इन युवा मंडलों को नेहरू युवक केंद्र की ओर से खेल के सामान दिए गए। गांव के युवक खेल भावना से एकजुट होने लगे और उनकी आपस की दूरियां मिटने लगीं और देखते देखते नेहरू युवक केंद्र युवा परिवर्तन के आंदोलन का स्वरूप लेने लगा। ग्रामीण युवा शक्ति के उत्थान में एक बड़ा मोड़ तब आया जब देश की बागडोर युवा नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में संभाली। भारत भ्रमण के दौरान राजीव जी समझ चुके थे कि गांवों का चहुमुखी विकास करने के लिए युवा शक्ति को और भी मजबूत करने की जरूरत है। इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने सन 1987 में नेहरू युवक केंद्र को एक स्वायत्त संस्था के रूप में नेहरू युवा केंद्र संगठन के नाम से पुनर्स्थापित किया। संगठन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसके कार्यक्रमों में गति आ गई और युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। एक स्वायत्त संस्था के रूप में आज नेहरू युवा केंद्र संगठन 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये विश्व भर में अपनी तरह की युवाओं की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक संस्था है। 1987 में महज 248 नेहरू युवा केंद्रों के साथ शुरू हुआ नेहरू युवा केंद्र संगठन आज 28 मंडल कार्यालयों, 623 जिला स्तरीय नेहरू युवा केंद्रों और लगभग 2.5 लाख युवा मंडलों के नेटवर्क के माध्यम से 13 से 35 वर्ष के युवक युवतियों का संगठन बन चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव-गांव में ये संगठन सक्रिय हैं। ग्रामीण युवक और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संगठन द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विभिन्न स्तरों पर अपने निरंतर प्रयासों द्वारा ये संगठन देश की एकता एवं अखंडता का प्रतीक बन गया है। ब्लॉक, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर युवा आदान प्रदान कार्यक्रमों, युवा सम्मेलनों, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा युवा उत्सवों द्वारा देश भर के युवा वर्ग को राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन उत्सवों में अन्य कार्यक्रमों के अलावा युवाओं द्वारा बनाई गई आकृतियों तथा हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है।
जंग आजादी की 150वीं सालगिरह तथा दांडी मार्च की 75वीं सालगिरह जैसे राष्ट्रीय आयोजनों में इस संगठन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। युवाओं में खेल भावना का सृजन करने के लिए गांवों में नियमित रूप से विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। समय समय पर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, ताकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता में ग्रामीण युवा भाग लेने के लिए सक्षम हो सकें। खेलों के अलावा विभिन्न प्रकार के एडवेंचर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक या अन्य प्रकार के संकट के समय में इस संगठन के युवा अपनी भूमिका निभाने में आगे रहते हैं। भूकंप, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संगठन ने बढ़ चढ़कर राहत कार्यों में भाग लिया है। निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना इस संगठन का ध्येय है। समय समय पर रक्तदान एवं नेत्रदान शिविर भी बड़े उत्साह के साथ चलाए जाते हैं। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज आदि के विषय में लोगों को जागृत करने में युवा मंडल के सदस्य नुक्कड़ नाटकों और जागरूकता सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं में इस संगठन के युवा अहम भूमिका निभाने में सक्षम हैं। पल्स पोलियो, सर्व शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं पर्यावरण बचाओ अभियान तथा वोटर अवेयरनेस अभियान में इस संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी अभियानों में भी नेहरू युवा केंद्र संगठन के युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसका जीवंत उदाहरण एड्स के खिलाफ रेड रिबन एक्सप्रेस अभियान है। आज देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है नशा और ड्रग्स। इस खतरे से देश के युवाओं को उबारने के लिए भी ये संगठन कमर कस चुका है और इसके अच्छे परिणाम भी दिखाई पड़ने लगे हैं। नशे व ड्रग्स से मुक्ति पा चुके ये युवा आज नशा मुक्ति समाज के निर्माण में जुट चुके हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष एवं तकनीक संपन्न राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर है।